हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एकेडमी। ई एकेडमी के इस ट्यूटोरियल लर्न माईएसक्यूएल इन हिंदी पार्ट 2 के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे ये जो थंबनेल दिख रहा है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप देखिए। हमने पार्ट 1 में क्या किया था, हमने पार्ट 1 के अंदर DDL, DML और DQL की कुछ क्वेरी देखी थी। DDL के अंदर हमने क्रिएट, ड्रॉप और ट्रंकेट की क्वेरी देखी थी। अगर बात करें DML की तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, और DQL के अंदर सिलेक्ट की क्वेरी देखी थी। नाउ आज हम सबसे पहले करने वाले हैं DDL की क्वेरी अल्टर, और उसके बाद DQL की सिलेक्ट के साथ कुछ एग्रीगेट फंक्शन है, कुछ वेयर क्लोज है, हैविंग क्लोज है, ये सारी चीज़ें कैसे यूज होगी उसके बारे में देखने वाले थे। और उसके साथ हम देखने वाले कि यूजर इंटरफेस के साथ हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं MySQL के अंदर, यानी कि PHP MyAdmin के अंदर हम यूजर इंटरफेस के थ्रू डायरेक्ट टेबल विदाउट क्वेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम क्या करते हैं, हमारी अल्टर की क्वेरी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम आ जाते हैं हमारे टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर, और यहाँ पे हम देखते हैं हमारा टेबल है VPL टीम। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक नई कॉलम को ऐड करवाना है। हमारी कॉलम होगी टीम ओनर, मुझे टीम के ओनर का नेम ऐड करवाना है। अब कैसे करवाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं SQL के अंदर। अब SQL के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे अल्टर। उसके बाद मुझे ऐड क्या करना है, हमें डेटाबेस ऐड करना है या टेबल ऐड करना है, हमें ऐड करना है टेबल। हम टेबल लिखेंगे। अब टेबल के अंदर करवाना क्या है, कौन सा टेबल, तो VPL टीम। उसके अंदर मुझे क्या करवाना है, मुझे कॉलम ऐड करवानी है। लिखेंगे हम ऐड। उसके बाद लिखेंगे हमारी कॉलम का नेम। हमारी कॉलम का नेम फॉर एग्जांपल है टीम अंडरस्कोर ओनर। अब उसकी डेटा टाइप मुझे लेनी है वेरकेर, और उसकी साइज लेनी है 200। दैट इज अल्टर टेबल क्वेरी। जब भी आपको कोई भी फील्ड को ऐड करवाना है, एक एडिशनल फील्ड को ऐड करवाना है, तो आप ऐड का यूज करोगे अल्टर टेबल के अंदर। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और साथ में इसे कर देते हैं नल, बिकॉज हमारे पास कोई वैल्यू अभी है नहीं उस फील्ड के अंदर। हमने गो कर दिया यहाँ से। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, जैसे ही मैं डेटाबेस के अंदर जाके टीम के अंदर जाता हूँ, लेट्स सी, टीम ओनर ऐड हो चुका है और उसके अंदर नल वैल्यू ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो टीम ओनर है उसकी मुझे डेटा टाइप चेंज करनी है, या फिर मुझे उसकी साइज चेंज करनी है, या फिर मुझे क्या करना है, मुझे उसका नेम चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं ना। उसके लिए क्वेरी बहुत ही सिंपल है। हमें जाना है हमारे SQL के अंदर। SQL के अंदर जाके अगेन एक बार क्वेरी यूज करनी है अल्टर। उसके बाद लिखना है टेबल, और आपके टेबल का नेम फॉर एग्जांपल VPL टीम। उसके बाद लास्ट टाइम जब हमने किया था तो हमने ऐड किया था। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे चेंज करवाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज। अब चेंज लिखने के बाद हमें पहले लिखना है जिस कॉलम को हमें चेंज करना है वो। अब मैं यहाँ पे टिड साइन का यूज कर रहा हूँ, दैट इज नॉट इन्वर्टेड कॉमा। ये क्या है, हमारे टिड साइन है। हमने यहाँ पे ले लिया टीम अंडरस्कोर ओनर, स्पेस करके मैं ले लेता हूं जो मुझे नया नेम देना है। फॉर एग्जांपल मुझे देना है टीम अंडरस्कोर ओनर, ओके। एंड उसके बाद हम लिखेंगे उसकी डेटा टाइप। अगर आपको डेटा टाइप चेंज करनी है तो यहाँ से डेटा टाइप डायरेक्टली चेंज करो। अगर आपको सिर्फ डेटा टाइप चेंज करनी है तो दोनों जगह पे नेम सेम रखो, सिर्फ डेटा टाइप चेंज कर दो। यहाँ पे हम साइज जो 200 थे उसकी जगह पे कर देते हैं 300, और साथ में लिख देते हैं नल, और इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। लेट्स सी, यहाँ पे हमारा चेंज हो चुका है। यू कैन सी टीम नेम की जगह पे टीम ओनर की जगह पे टीम्स ओनर आ चुका है। और अगर साइज की बात करें तो साइज भी चेंज हो चुकी है, यानी कि हम डेटाबेस के टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। इतनी चीज़ें तो हमारी हो चुकी है। नाउ अल्टर की जो तीसरी क्वेरी है वो अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो तीसरी क्वेरी क्या है हमारी, तो तीसरी क्वेरी ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये जो पर्टिकुलर फील्ड मैंने बनाई है उसको ड्रॉप कर देनी है, मुझे उसे रिमूव कर देना है। अब उसे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। सिंपली वापस एक बार चले जाते हैं हमारे SQL के अंदर।
क्वेरी लिखते हैं अल्टर टेबल, उसके बाद लिखते हैं हमारे टेबल का नेम। सो हमारे टेबल का नेम फॉर एग्जांपल हमारा है वीपीएल टीम। अब उसके अंदर से मुझे क्या करना है, मुझे किसी फील्ड को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉप और उसके बाद हमारी फील्ड का नेम, दैट्स इट। ये हो गई हमारी ड्रॉप की क्वेरी, यानी कि मुझे अगर कोई फील्ड को ड्रॉप करवाना है तो मैं इस तरीके से करवा सकता हूँ। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। सी, टीम्स ओनर नाम की जो हमारी फील्ड थी वो रिमूव हो चुकी है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अल्टर टेबल क्वेरी, कि हम कैसे टेबल को अल्टर कर सकते हैं DDL के कमांड के थ्रू, जिसका नाम है अल्टर। ओके, सो यहाँ पे हमारी DDL की सारी क्वेरी हमने देख ली है। अब हम देखेंगे DQL की क्वेरी सिलेक्ट के साथ कुछ नई चीज़ है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, अगर मुझे यूज़र इंटरफेस के थ्रू कोई टेबल क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्या करना है, हमारी जो लीग है उसके अंदर मुझे एम्प्लॉय टेबल एक क्रिएट करना है। दिस इज अबाउट प्लेयर। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना है। सो एम्प्लॉय कैसे क्रिएट हो गए वो देखते हैं। तो मुझे, हम नॉर्मली क्या करते थे, SQL के अंदर जाके क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखते थे। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उसका नेम दे देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा सोचूं कि मुझे एक टेबल क्रिएट करना है और उस टेबल का नाम है VPL एम्प्लॉय। नाउ उसके बाजू में लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे कितनी कॉलम चाहिए। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सैलरी, ये मुझे फील्ड चाहिए, 4 फील्ड मुझे चाहिए। सो यहाँ से हमने 4 फील्ड ले ली है और कर दिया गो। नाउ सी, यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे कर देते हैं एम्प्लॉय EMP ID, EMP नेम, उसके बाद हम लिख देते हैं EMP डिपार्टमेंट एंड EMP सैलरी। डेटा टाइप यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे वेरकेर सैलरी के अंदर हम ले लेते हैं डेसिमल। एम्प्लॉय नेम की साइज हमने दे दी 100, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी हमने दे दिया 100 और सैलरी को हमने दे दिया 10,2, यानी कि 10 नंबर्स टोटली हो गए और 2 डेसिमल्स पॉइंट हो गए उसके अंदर। नाउ यहाँ पे प्राइमरी के देना है, इंडेक्स में से जाके प्राइमरी सिलेक्ट कर लीजिए और कर लीजिए ऑटो इंक्रीमेंट और इसे हम कर देते हैं सेव। तो से यहाँ पे हमारा टेबल बन के रेडी है। दैट इज़ ईजीएस्ट वे कि आप विदाउट क्वेरी अगर क्रिएट करना चाहते हो तो MySQL के अंदर आप इस तरीके, अगर आपने XAMPP इंस्टॉल किया है और उसके अंदर PHP MyAdmin ओपन कर रहे हो तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो ना। ये तो एक तरीका हो गया हमारा। अब दूसरा, मुझे इसके अंदर मान लो कि मुझे एक फील्ड ऐड करवानी है, न्यू फील्ड ऐड करवानी है। अब यहाँ पे हम भूल गए तो अल्टर टेबल की क्वेरी तो यूज़ कर ही सकते हैं, लाइक मुझे ज्वाइनिंग डेट ऐड करवानी है। लेकिन एक और तरीका है, यहाँ पे देखिए नीचे ऐड लिखा हुआ है और कौन सी टेबल के बाद मुझे कहाँ पे ऐड करवाना है, आफ्टर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ऐड करवाना है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ गो और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज्वाइनिंग डेट और इसको हमने कर दिया यहाँ से डेट और कर दिया सेव। सी, हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमारा टेबल के अंदर ज्वाइनिंग डेट आ चुके हैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बाद। सो यहाँ पे अगेन एक हमारी इजीली क्वेरी लिखने की जगह पे डायरेक्टली हमने एग्जीक्यूट कर दिया यूज़र इंटरफेस के थ्रू। चलिए, अब इसके अंदर मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको जितने भी रिकॉर्ड चाहिए उतने रिकॉर्ड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 6 रिकॉर्ड, सो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू इंसर्शन विथ 6 रोज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 6 रो के लिए मुझे दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम मुझे दिखा रहा है, लाइक मैंने तमीम लिख दिया, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एडमिन, ज्वाइनिंग डेट हम कोई भी एक डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 2012, उसकी कोई एक पर्टिकुलर डेट ले ली हमने यहाँ पे। सो हम यहाँ पे सारे रिकॉर्ड फिलअप कर चुके हैं। अब रिकॉर्ड फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो गो बटन दिखा रहा है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। लेट्स सी, हमारे सारे रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। अब हम चले जाते हैं हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर। सी, यहाँ पे हमें कुछ रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिलेक्ट की अलग अलग क्वेरी को यहाँ पे
एग्जीक्यूट करना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये करना है कि यहाँ पे मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट इतनी ही चीज़ें डिस्प्ले करवानी है, मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर रहे थे। सो उसकी जगह पे यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, उसके बाद हमारी फील्ड का नेम। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सिलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम कॉमा, मुझे उसका डिपार्टमेंट चाहिए। सो एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट फ्रॉम VPN एम्प्लॉय। हमने यहाँ पे गो कर दिया। लेट्स सी, यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमारे कितने एम्प्लॉय है और कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ, बाकी की सारी चीज़ें नहीं दिखा रही है। अगर मुझे इस तरीके से करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अब मुझे ये करना है कि मुझे काउंट करवाना है कि कौन से डिपार्टमेंट वाइज कितने एम्प्लॉय है। नाउ अब यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ होगी, एक यूज़ होगा काउंट। ओके, सो हम क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट काउंट और उसके बाद मुझे लिखना है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अब मैं सिर्फ पहले इतनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, लेकिन उसके साथ उसे एक एलियास दे देते हैं एज टोटल। और अब हम इसे गो करते हैं। लेट्स सी, एरर दे रहा है। वो क्यों दे रहा है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ऐसी कोई कॉलम है ही नहीं, ऐसा बोल रहा है, क्योंकि हमने फ्रॉम नहीं लिखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम VPL एम्प्लॉय। लेट्स सी आउटपुट क्या था। अब सी यहाँ पे 6 दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 6 है। बट हमें क्या क्वेरी चाहिए, हमें ये क्वेरी चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है। सब हम यहाँ पे कर देंगे ग्रुप बाय, और उसके बाद ग्रुप बाय कौन से फील्ड के ऊपर मुझे करना है, मुझे करना है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के ऊपर। सब देखिए अब क्या होगा, अब हमें दिखेगा कि पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कितने एम्प्लॉय है। 2 2 2 इस तरीके से दिखा रहा है, सबकी हमें अलग अलग दिखा रहा है, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट का है वो नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे कॉमा करके हम लिख देंगे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। नाउ सी, अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। सो हमें दिखा रहा है कि एडमिन में कितने एम्प्लॉय है, HR में कितने एम्प्लॉय है और मार्केटिंग में कितने एम्प्लॉय है। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करवाना है, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय भी चाहिए एज वेल एज उनकी सैलरी का सम भी चाहिए। सम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम क्वेरी को रिपीट करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी एज सैलरी। तो एज क्या है, तो एज से उसका एक एलियास नेम क्रिएट होगा। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है फॉर एग्जांपल एडमिन की टोटल सैलरी 10,45,000 हो रही है, HR की टोटल सैलरी 57,000 हो रही है, मार्केटिंग की टोटल सैलरी 56,000 हो रही है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कितनी सैलरी हो रही है एम्प्लॉय की, वो भी हमें मिल गया। अब मान लीजिए कि मुझे ऐसे देखना है कि मेरे पास यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, मुझे वही एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, या फिर हम सोचें कि 40,000 से ज़्यादा है। तो उसके लिए हम कैसे क्वेरी लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम WP एम्प्लॉय हैविंग EMP सैलरी ग्रेटर देन 40,000। तो यहाँ पे हैविंग का हमने यूज़ कर लिया है। हैविंग क्या करेगा, हमें कंपेयर करने के लिए देगा जिसकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा होगी, उसी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो सी, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो भी एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है वो डिस्प्ले हो रही है। लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए, फॉर एग्जांपल जिसकी सैलरी 45,000 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेर एम्प्लॉय सैलरी इक्वल्स टू 45,000। ओके, सो ये हो गया हमारा वेर क्लोज। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये सारे जो नेम है उनको ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी। उनकी सैलरी के हिसाब से मुझे अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद लिखेंगे ऑर्डर बाय, और हमारी फील्ड का नाम है EMP सैलरी।
अब मुझे अगर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या तो इतनी ही क्वेरी करके छोड़ दीजिए या फिर लिख दीजिए ASC। तो इससे क्या होगा, आपकी जो भी एम्प्लॉय सैलरी के हिसाब से हमारे रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। सी हियर यू कैन सी जो भी रिकॉर्ड है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है DESC और इसको हम कर देते हैं गो। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमारा अरेंज हो चुका है। सो हमने यहाँ पे ग्रुप बाय देख लिया, ऑर्डर बाय देख लिया, वेयर कंडीशन, हैविंग कंडीशन, ये सारी चीज़ें देख ली। अब मुझे करना है बिटवीन। फॉर एन एग्जांपल मुझे इस तरीके से चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय 2010 से लेकर 2020 तक ज्वाइन किया है, जिस भी एम्प्लॉय ने 2010 से लेकर 2020 तक ज्वाइन किया है, तो बस मुझे उतने ही एम्प्लॉय के रिकॉर्ड चाहिए, बाकी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड नहीं चाहिए। सो हम यहाँ पे क्वेरी यही रखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वेयर ज्वाइनिंग डेट बिटवीन। अब बिटवीन लिख के हमें लिखना है ज्वाइनिंग डेट, हमें 2012 से चाहिए। सो 2012-01-01 यानी कि फर्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट से लेके एंड कहाँ तक हमें जाना है, 2020 तक जाना है। सो 2020 मंथ यानी कि 12 और उसकी डेट यानी कि 31। सो अब ये मुझे 2012 से, चलिए हम 2012 नहीं लिखते, यहाँ पे 2010 लिख देते हैं। सो 2010 से लेके 2020 तक के सारे रिकॉर्ड हमें फैच करवा के देगा। लेट्स सी, गो करके देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमें सारे वही रिकॉर्ड दिख रहे हैं जो 2010 से 2020 के बीच हो गए। सो यहाँ पे भी हमारी क्वेरी बन चुकी है बिटवीन का यूज़ करके। सो हम बिटवीन कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। नाउ अभी और कुछ मुझे रिकॉर्ड देखने, तो मुझे क्या सर्च करना है, मुझे ऐसा सर्च करना है जिसके नेम के अंदर ए और एम साथ में हो, या फिर आई जिस नेम के अंदर आई बिलोंग्स करता हो, मुझे बस उतने ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम VPL एम्प्लॉय, उसके बाद लिखेंगे वेर, उसके बाद हमें सर्च करना है एम्प्लॉय नेम के ऊपर। सो एम्प्लॉय नेम, उसके बाद लिखेंगे लाइक, और लाइक उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज आई परसेंटेज। अब इससे क्या होगा, आपके टेबल के अंदर, आपके टेबल की पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कहीं पे भी आई हो तो वो वहाँ से उसको रिकॉर्ड फैच करवा के दे देगा। सी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने भी रिकॉर्ड फैच हुए सारे रिकॉर्ड के अंदर आई बिलोंग्स करता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखूँ, परसेंटेज निकाल के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n, तो अब ये क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड n से स्टार्ट होता हो, बीच में n है उससे कुछ मतलब नहीं है, अगर n से स्टार्ट हो रहा है तभी वो डेटा हमें डिस्प्ले होगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हमें दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि n से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि मुझे कुछ ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जो कि एंड पर्टिकुलर कोई वैल्यू के ऊपर हो रहा है। फॉर एग्जांपल n के ऊपर, k के ऊपर, a के ऊपर, कोई भी नंबर्स के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्वेरी चेंज हो जाएगी। जो हमने n आगे लिखा हुआ है वो पीछे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, k लास्ट में रखना है। सो यहाँ हमने परसेंटेज k लिख दिया। अब आगे कुछ भी हो चलेगा, लेकिन जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो रहेगा हमारा k। तो ये हो गया हमारा लाइक की क्वेरी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक और एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है कि मुझे एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। यहाँ पे टोटल एवरेज सैलरी कितनी हो रही है वो फाइंड करके देना है। तो सिंपल सिलेक्ट स्टार की जगह पे हम लिख देंगे AVG एम्प्लॉय सैलरी एज AVG सैलरी, ओके, फ्रॉम VPL एम्प्लॉय। तो अब इससे क्या होगा, हमारी जो भी एवरेज सैलरी है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एवरेज सैलरी हमारी कितनी हो सकती है। सो यहाँ पे एवरेज सैलरी का भी कैलकुलेशन होके आ गया हमारे पास। सो इस तरीके से आप बहुत सारे फंक्शन है जिसका यूज़ कर सकते हो, लाइक मीन, मैक्स, और भी बहुत सारे फंक्शंस है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन जिसे हम एग्रीगेट
फंक्शन बोलेंगे MySQL के अंदर। अब ये एग्रीगेट फंक्शन आपको कहाँ से मिलेंगे? सो wtschools.com के ऊपर अगर आप जाते हो MySQL क्वेरी के अंदर तो वहाँ से सारे एग्रीगेट फंक्शन आपको मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे DDL की अल्टर क्वेरी देख ली है और सिलेक्ट के एग्रीगेट फंक्शन के साथ और कुछ क्लोजेज लाइक वेयर हैविंग, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब साथ में हम क्या करते हैं, हमें एक और क्वेरी देखनी है, लेकिन उसके लिए मुझे एक दो रिकॉर्ड इंसर्ट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास टीम अवेलेबल है और साथ में हमारे पास प्लेयर टाइप भी अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, एक प्लेयर को ऐड करवाना है। मैं 2 प्लेयर ऐड करवा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक प्लेयर ऐड है, एक और प्लेयर हमें ऐड करवा देते हैं इस टेबल के अंदर। लाइक हम ले लेते हैं रोहित। प्लेयर टाइप मैंने लिख दिया ऑलराउंडर। करंट टीम हमने लिख दी DDL। उसके बाद हमने यहाँ पे प्लेयर टीम लिख दिया DDL, वो बिलोंग्स उसके अंदर ही करता है। स्टेटस हमने दे दिया एक्टिव और गो कर दिया। नाउ हम SQL के क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम VPL प्लेयर और हमने यहाँ पे कर दिया गो। तो देखिए यहाँ पे आपको प्लेयर का टाइप दिखा रहा है, उसके अंदर ID दिखा रही है और प्लेयर की करंट टीम के अंदर भी आपको क्या दिखा रहा है, करंट टीम के अंदर भी आपको दिखा रहा है ID। अब मुझे यहाँ पे नेम चाहिए टीम्स के। अब नेम कैसे आएगी वो देखते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ज्वाइन की क्वेरी। सो नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम VPL प्लेयर, उसके बाद हम लिखेंगे ज्वाइन। अब ज्वाइन लिख के हमें क्या करना है, हमारे पास जो ID है, फॉर एग्जांपल प्लेयर टाइप हमारे पास ID है, तो प्लेयर टाइप का कौन सा टेबल के अंदर है, प्लेयर VPL प्लेयर टाइप के अंदर एग्जिस्ट करता है उसका नेम। तो हमने यहाँ पे ले लिया VPL प्लेयर टाइप। उसके बाद लिखेंगे ऑन। ऑन लिखने के बाद हमें लिखना है सबसे पहले हमारे टेबल का नाम, यानी कि VPL प्लेयर डॉट हमारी फील्ड का नेम प्लेयर टाइप इज इक्वल टू VPL प्लेयर टाइप डॉट प्लेयर टाइप ID। अब इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं कि आउटपुट क्या दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए हमें आउटपुट क्या दिखा रहा है, प्लेयर टाइप तो यहाँ पे दिखा रहा है, एज वेल एज यहाँ पे दूसरा जो टेबल था वो भी ज्वाइन होके आ चुका है और उसका प्लेयर टाइप का नेम भी मुझे दिखा रहा है। नाउ अगर मान लीजिए कि आपको दूसरे किसी टेबल को ज्वाइन करना है तो अगेन हम लिखेंगे ज्वाइन और ज्वाइन लिखने के बाद जो सेकंड टेबल है हमारा, यानी कि प्लेयर टीम VPL टीम, उसके बाद लिखेंगे ऑन। ऑन लिखने के बाद हम लिखेंगे हमारे फील्ड का नाम VPL प्लेयर डॉट प्लेयर करंट टीम इज इक्वल टू VPL टीम डॉट टीम ID। एंड अब इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो से हमारे दोनों टेबल ज्वाइन हो चुके हैं, हमारे टीम का नेम, प्लेयर टाइप का नेम, सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन अब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, टीम क्रिएटेड कब है वो नहीं चाहिए, टीम का नेम चाहिए और प्लेयर का नेम चाहिए। तो उसके लिए एक बार वापस इस क्वेरी में जाते हैं, वही क्वेरी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टार लिखा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। सबसे पहले मुझे हमारा जो VPL प्लेयर है उसके अंदर से सारी चीज़ें चाहिए। सो VPL प्लेयर डॉट स्टार, यानी कि इस टेबल के अंदर से हमें सारी फील्ड मिलेगी। अब दूसरा टेबल है हमारा VPL प्लेयर टाइप डॉट, उसके अंदर से हमें सिर्फ प्लेयर टाइप नेम चाहिए, कॉमा VPL टीम डॉट टीम नेम। सो अब यहाँ पे जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे प्लेयर टाइप, प्लेयर करंट टीम ये दिखा रहा है, एज वेल एज प्लेयर टाइप नेम और टीम नेम। बस इतनी ही चीज़ें दिखा रहा है, बाकी की सारी चीज़ें अब हमें डिस्प्ले नहीं होगी। तो इस तरीके से आप दो या फिर दो से ज़्यादा टेबल को ज्वाइन कर सकते हो। जो हमने फॉरेन की दी थी उसके ऊपर से हम इसका नेम भी गेट करवा सकते हैं यहाँ पे। सो ये हमारी सिलेक्ट की क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। सिलेक्ट की क्वेरी हम देख चुके हैं जो हमारे ट्यूटोरियल्स के अंदर हमें दिखाना था। सो हमने कौन कौन सी क्वेरी देखी, ये अगर एक बार देखते हैं तो वापस हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए हम DDL के क्रिएट ड्रॉप अल्टर ट्रंकेट की क्वेरी देख चुके हैं, DML की इंसर्ट अपडेट और डिलीट की क्वेरी देख चुके हैं, DQL की सिलेक्ट की क्वेरी देख चुके हैं, उसके साथ ज्वाइन, वेयर, हैविंग,
ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, सम, एवरेज, ये सारी चीज़ें भी हमने देख ली है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको DCL और TCL के ऊपर भी क्वेरी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए इस वीडियो के अंदर कि वी नीड DCL एंड TCL क्वेरी। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आएगी तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, और आने वाले और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।